आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यूज पता होनी चाहिए, तो पूरी एक्सरसाइज इजीली हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट आंसर। दिस इज अ स्टेटमेंट 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब आपको पहले इसको सॉल्व करके देखना है। tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 1/√3। 1 प्लस यहाँ पे है स्क्वायर, तो इसलिए 1/√3 का स्क्वायर। इसको स्क्वायर करके आ गया 1/3। 2/√3 एज इट इज। नीचे हमने इसको एलसीएम लेके प्लस किया तो ये आ गया 4/3। अब डिनोमिनेटर जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4। ये कैंसिल हो गया 3 और 2√3 आ गया। इसको हमने रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करके हमारे पास √3/2 आ गया। अब हमने करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है। √3/2 किसकी वैल्यू होती है? अगर तो आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल आता है तो आपको पता होगा कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 और हमारा आंसर √3/2 आया। इसका मतलब साइन 60 डिग्री इज द करेक्ट वैल्यू। चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। हम पहले वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, फिर चूज करेंगे करेक्ट ऑप्शन। 1 माइनस tan 45 1 होता है, इधर भी tan 45 1 होता है, वो हमने पुट कर दी वैल्यू। 1 माइनस 1 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 0। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन सेट बैठ रही है? डी पार्ट 0, राइट। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू a की कौन सी वैल्यू इसमें से हम लेंगे जिससे साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a आ जाए? तो हमें पता है साइन 0 जो है वो 0 होता है, डेट्स वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। फोर्थ पार्ट इज सेम एज द फर्स्ट पार्ट। इसमें सिर्फ माइनस है और फर्स्ट पार्ट में देखिए हमारे पास प्लस था, अदरवाइज बाकी सारा सेम है। 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सॉल्व ऑल द इक्वेशन, पुट द वैल्यू 1/√3 1/√3 स्क्वायर। बिल्कुल सेम वैसे ही सॉल्व करने जैसे फर्स्ट पार्ट में किया। इसको सॉल्व करके हमारा √3 आ रहा है और ऑप्शन में कौन सी वैल्यू है? √3। tan 60 डिग्री इज द √3। आपको बस ट्रिग्नोमेट्री टेबल आना चाहिए, उससे ही सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे लर्न करना है और कैसे बनाना है वो भी मैंने अपनी वीडियो में कवर किया है। tan a प्लस b इज इक्वल टू √3, tan a माइनस b 1/√3। अब tan की वैल्यू √3 कब होती है? 60 डिग्री पे, और 1/√3 कब होती है? 30 डिग्री पे। तो tan 30 डिग्री हम लिख सकते हैं। इसका मतलब a प्लस बी 60 के इक्वल हो गया और a माइनस बी 30 के इक्वल हो गया। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, इनको हम सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। ये कैंसिल हो गया। 2a इज इक्वल टू 90, a 45। इनमें से कोई भी एक इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास b आ जाएगा, राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ट्रू और फॉल्स। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a साइन b। हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, राइट। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। मैंने a 30 ले लिया है, b 60 ले लिया है। इधर पुट करना है और इधर भी पुट करना है। a प्लस बी मीन्स 30 प्लस 60 कितना आ गया? साइन 90। साइन 90 होता है 1, और इधर मैंने 30 और 60 पुट किया तो साइन 30 और साइन 60 बन गया, मीन्स 1/2 और √3/2। जब इनको प्लस किया तो 1 प्लस √3/2, तो ये तो इक्वल है नहीं हमारे पास, इसीलिए ये नॉट पॉसिबल है, मीन्स स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकेंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन थीटा। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि साइन की वैल्यू 0 पे 0 होती है और 90 पे जाके इंक्रीज होके 1 बन जाती है। और कॉस थीटा की वैल्यू, नेक्स्ट पार्ट में कॉस थीटा का पूछा है, कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है बेटा, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट में इंक्रीज लिखा है, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर और वैल्यू ऑफ थीटा। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। इन्होंने कहा सारी वैल्यूज हैं थीटा की, उनके लिए ट्रू होना चाहिए। मैंने कोई एक एग्जाम्पल ली है 30 डिग्री। अब देखो साइन 30 डिग्री तो 1/2 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, तो इक्वल तो आया ही नहीं, डेट्स वाई द स्टेटमेंट इज फॉल्स। एक फोर्थ पार्ट रहता है हमारा, cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0। चेक करते हैं, ये ट्रू है स्टेटमेंट। cot a किसके इक्वल होता है? 1/tan a मीन्स tan a का रेसिप्रोकल। tan 0 डिग्री तो 0 होता है, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, और इन्होंने यही बोला कि नॉट डिफाइंड है, डेट्स वाई द स्टेटमेंट इज ट्रू। एक्सरसाइज 8.2 इज फिनिश्ड। थैंक यू।